ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, समाज सेवी। समस्त देशवासियों और भागलपुर विधानसभा की सारी जनता को होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से कामना करती हूं कि आप सबों की ज़िंदगी में रंगों भरी खुशियां ऐसे ही बनी रहे। दहेज की बलि बेदी पर एक और बेटी चढ़ी। आपको बता दें कि दुल्हन ही दहेज है, यह हमारा समाज आखिर कब समझेगा, कब जानेगा कि दुल्हन दुल्हन नहीं, घर की लक्ष्मी है, आंगन की शोभा है और आपकी बेटी है। भला दहेज की बलिवेदी पर एक और बेटी को चढ़ते हम कब तक देखते रहेंगे। बता दें, बिहार के पूर्णिया और धमदाहा के यह कहानी हमारे दिल और दिमाग को झकझोर देती है। पूर्णिया जिले के धमदाहा क्षेत्र के बिशनपुर गांव में नवविवाहिता की दहेज के कारण आरोप है कि हत्या कर दी गई। पूर्णिया के ही बनमनखी के धीमा निवासी मृतका के पिता प्रेम झा ने बड़े ही करुण गाथा कह सुनाई। हमारे विशेष रिपोर्टर गौरव जी जब उनसे उनकी वाकया पूछने गए तो उनकी आंखों से भी बरबस ही आंसू छलक पड़ा। ये है कि मार्च 2019 3 मार्च को हम बच्ची की शादी बिशनपुर गांव में अनिल मिश्रा के बेटे रॉकी मिश्रा के साथ में अपनी बेटी की शादी की। काफ़ी हिंदू धर्म के रिवाज के अनुसार जो भी लेन देन का हुआ था उसके साथ मांग में हर मांग उसका हम पूरा किए। साथों साथ उपरांत जितना हमारे पास औकात नहीं था उससे ज़्यादा हम खर्च किए, कर्ज लेके दूसरे से बच्ची की शादी किए। हम अपना भरण पोषण बाहर से कमा के आते हैं, एक एक रुपया बच्चे के लिए जमा किए, शादी किए। बच्ची को जहाँ तक औकात से, अपनी औकात से ज़्यादा उनको पढ़ाने लिखाने में शिक्षा भी दिए। पार्ट वन में पढ़ रही थी हमारी बच्ची, उस टाइम में शादी किए। और शादी के बाद उस आदमी को ऐसा ही लग रहा था कि हमको दहेज में बहुत ही कम मिला है और मिलना चाहिए, हम कहाँ से कमा के देते। हाँ, और उसके अंदर में यही भावना था कि हमको और दे सामान, जिससे कि हमारी बेटी को काफ़ी रोज कुछ न कुछ विवाद करते रहता था, लड़ाई झगड़ा। क्या आपकी पुत्री के द्वारा कभी शिकायत मिली है? पुत्री के द्वारा ये तो बोलता था कि हमारी सास मतलब हमको ज़्यादा परेशान करता है, कोई भी काम में टॉर्चर करते रहता है। कहीं भी परीक्षा देने के लिए भी हम गई तो 2 दिन अपने हस्बैंड के साथ में रहे तो वो पूछ रही है कि तुम लेट क्यों आई, 2 दिन पूर्णिया में क्यों रह गई। ये सब मतलब शादी के बाद हर काम में, घर में टॉर्चर करते रहता था। तो हम बार बार बच्ची को ही सिखाते थे कि चलो सास ससुर है, ऐसे बोलते रहता है, सब ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी नई शादी हुई है। हमको जानकारी मिला कि हमारी बेटी इस दुनिया से विदा हो गई और हमको भी फ़ोन नहीं किया वहाँ ससुराल वाले लोग। उनका हमारे दामाद को फ़ोन किया कि किम्मी नहीं है अभी। आपको बता दें कि प्रेम कुमार झा ने बताया कि महज 1 वर्ष पूर्व 3 मार्च 2019 को हिंदू रीति रिवाज से अनिल मिश्रा के बेटे से अपनी बेटी का विवाह किया। इच्छा शक्ति और हद से ज़्यादा, यहाँ तक कि समाज से कर्ज लेकर भी मैंने शादी में दान दहेज देकर बेटी को विदा किया, लेकिन बेटी से के साथ मारपीट निरंतर जारी रहा। दहेज को लेकर लड़की की शादी की साल भी पूरी नहीं हुई कि उसे बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। मृतक के पिता ने करुण गाथा कहते हुए आंखों से बरबस आंसू और भरभराए गले से उन्होंने अपनी ही बेटी के शवदाह की कहानी सुना डाली। उन्होंने कहा, जिस हाथों से उसे
पाला था, जिस कंधों पर उसे बिठाया था, उसे ही उसी कंधों पर ले जाकर अग्नि के सपुर्द मैंने किया है। जरा मेरी पीड़ा समझिए। वहाँ गए तो उसका सास ससुर क्या बोलता है कि साड़ी के फंदे में फांसी लटक गया है, जबकि वहाँ कोई सबूत नहीं था साड़ी का फंदा, और पलंग पर लेटी हुई थी और कंबल से ढका हुआ था पलंग पे, और उस जगह कोई भी ना जेंट्स कोई था ना महिला कोई था उस जगह। जब हम वहाँ से गाली गलौज हल्ला शुरू किए तब उसकी लड़के का माँ आई, बोलता है उधर है, और उसके बाद वो भी फरार हो गया। काफ़ी लोग गांव के इकट्ठा हुआ और पुलिस भी पहुँचे वहाँ। पूरा जब पूछताछ में पता चला, पूछताछ किया उनको तो बोला कि नहीं, फांसी लटक गया था, दरवाज़ा तोड़ के हम देखे, जबकि दरवाज़ा भी नहीं वहाँ टूटा हुआ है। वहाँ पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के द्वारा तो अभी 2 आदमी को हिरासत में ले लिया है, जैसा हमको अभी तक सुनने में आया। मैं तो अपना लड़की का जो नहीं करना चाहिए, एक बाप जो है जो जन्म देता है उसको हम अग्नि संस्कार दिए हैं। मैं अब पुलिस कर्मियों को यही कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, जिस तरह से मेरी बेटी घुट घुट के गला दबा के हत्या किया है, उसको फांसी की सजा भी कम। अरे निष्ठुर समाज, आखिर कब चेतोगे, कब जानोगे कि दुल्हन ही दहेज है? बेटी को कब तक बलि बेदी पर यूं चढ़ते देख तमाशबीन बने रहोगे? आपको बता दें कि मृतक के ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान में जुटी है। मृतक का किम्मी मिश्रा उम्र 24 वर्ष और पति रॉकी मिश्रा बिजली मिस्त्री हैं। बता दें कि एक बेटी की मौत नहीं हुई है। अगर यह दहेज के कारणों से हुई है तो यह हमारे समाज के ऊपर अभिशाप है। हमें चेतना चाहिए। मोदी सरकार हो या सुशासन बाबू की सरकार, दहेज विरोधी कानून यहाँ टाएं टाएं फिस नजर आती है। आखिर कब हम चेतेंगे, कब हम जागेंगे और कब इन कुरीतियों से बाहर आएंगे? कब तक हम बिकते रहेंगे और कब तक हम बेटियों को यूं ही जलाते रहेंगे, उन्हें मारते रहेंगे, उनका गला दबा देंगे या उसे दुनिया से हम विदा कर देंगे? एक पिता की यह करुण गाथा हमारे समाज के लिए कलंक है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।